कथा का 7वां दिन। 7वें और अंतिम दिन की कथा के लिए वाचक और परिवार वाले नहा धोकर धुले वस्त्र पहने, सूर्य को जल अर्पित करें और अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। वाचक लड्डू गोपाल का मुख साफ वस्त्र से पोंछकर ताजे मक्खन, दूध, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाए। लड्डू गोपाल के हाथ में रखे पुराने तुलसी के पत्ते को हटाकर मूर्ति का हाथ साफ वस्त्र से पोंछे और उस पर चंदन या हल्दी का लेप लगाकर ओम नारायणाय नमः बोलते हुए तुलसी के 11 ताजे पत्ते रखे। प्रसाद के लिए मनपसंद फलाहारी मीठा व्यंजन रखे। अब आज की कथा बिना विघ्न के पूर्ण करने और सफलता का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंत्र के साथ श्री गणेश जी का स्मरण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसके बाद ये मंत्र बोले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब श्री विष्णु महामंत्र बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम और 7वें दिन शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि एक बार सनंदन जी ने अपने भाइयों को बताया कि श्रुतियां किस प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करती हैं। एकादश स्कंद, श्रुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन। सनंदन जी ने अपने भाइयों को बताया कि जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, उसी तरह जब परमात्मा अपने बनाए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इसी प्रकार जगाती हैं। श्रुतियां कहती हैं कि हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं और आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी जय हो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हम श्रुतियों के सारे मंत्र ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता, उस समय भी आप बचे रहते हैं। इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उसे आप में ही स्थित होकर आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर ईंट, पत्थर या काठ चाहे कहीं भी रखे, होगा वो पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम और आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन 3 गुणों की माया से बनी क्रियाओं में उलझ जाते हैं, परंतु आप उस माया नटी के अच्छे बुरे भावों के स्वामी होने के नाते उसको नाच नचाने वाले हैं। इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथन के अमृत सागर में गोते लगाते हुए अपने सारे पाप ताप धोकर बहा देते हैं, क्योंकि आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया जाल को नष्ट करने वाली है। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें और आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वे इस महान सत्य से वंचित है कि वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। जो पुरुष
वह ऋषि मुनि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं, वे आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ ज्योतिर्मय मार्ग प्राप्त कर लेते हैं और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। बुद्धिमान पुरुष परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही मोक्ष स्वरूप हैं। यदि प्राणी प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो वह है अनंत अचिंत्य दिव्य गुणों के निवास स्थान यानी प्रभु। आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु जो सांसारिक ऐश्वर्य, मोह तथा इंद्रिय सुखों में लिप्त होकर विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले उस श्रेष्ठ मार्ग का उल्लंघन करते हैं, वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के स्वभाव में भेद। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में विशेष अंतर यह है कि शिव जी में सात्विक गुण की प्रधानता है और शिव जी में तामस गुण की प्रधानता है। भगवान विष्णु क्षीर सिंधु में निवास करते हैं, जबकि महादेव शिव शमशान में विहार करने वाले तथा कैलाश निवास करते हैं। शिव जी महाकाल अर्थात मृत्यु देने वाले हैं, जबकि विष्णु जी पालन करने वाले हैं। महादेव शमशान की बभूत धारण करने वाले बाघंबर धारी, त्रिशूल व डमरूधारी हैं, जबकि विष्णु जी सुदर्शन चक्रधारी हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी का नाम ही आशुतोष है, जिसका अर्थ है वे जो शीघ्र संतुष्ट हो जाएं। शिव जी का स्वभाव ऐसा है कि यदि किसी ने जरा सी भी तपस्या कर ली तो वे प्रसन्न होकर उसे वर दे देते हैं। उनसे जो मांग लो वे दे देते हैं और देने के बाद कभी कभी अपने आप को संकट में भी डाल लेते हैं, जबकि विष्णु भगवान ऐसे नहीं हैं। वे अपने भक्तों को जल्दी से वरदान नहीं देते, उनकी कड़ी परीक्षा लेते हैं। विष्णु भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, पहले उसका धन वापस ले लेते हैं, फिर उसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों से दूर कर देते हैं। जब वह धन कमाने में लग जाता है, तो उसमें भी विष्णु भगवान उसे विफल कर देते हैं। अंत में जब वह हर ओर से निराश होकर विरक्त हो जाता है, तब विष्णु भगवान उसकी भक्ति बढ़ाकर उस पर कृपा करते हैं और तब जाकर उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण को गांधारी द्वारा श्राप। महाभारत के युद्ध में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी स्वपुत्र मारे जाने के बाद श्री कृष्ण माता गांधारी के पास सांत्वना देने पहुँचे। गांधारी ने श्री कृष्ण को युद्ध का उत्तरदायी बताया और कहा कि यदि वो चाहते तो युद्ध टल सकता था। त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण ने कहा कि वे निसंदेह युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन ये युद्ध अनिवार्य था। इस कटु सत्य को सुनकर माता गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसे मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और पूरे यादव वंश का नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मुझे आपके इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। वसुदेव जी को
नारद जी के द्वारा ज्ञानोपदेश। एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से नारद जी द्वारका आए। वहाँ वे वसुदेव जी के घर गए। वसुदेव जी ने आदर सत्कार करने के बाद नारद जी से बहुत सारे प्रश्न किए। उत्तर में उन्होंने वसुदेव जी और देवकी जी को राजा निमि का उदाहरण दिया। उन्होंने अपने यज्ञ में आए 9 योगियों से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। राजा निमि ने पहला प्रश्न किया कि भागवत धर्म क्या है। योगियों ने उत्तर दिया कि भागवत धर्म एक ऐसा ज्ञान है जिसे सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या इसका पालन करने से मनुष्य का सारा जीवन पवित्र हो जाता है। दूसरा प्रश्न, भक्त के लक्षण क्या हैं? उत्तर, सच्चा ईश्वर भक्त अपने शरीर, आजीविका के साधन, पत्नी, भूमि, संपत्ति, धन, रिश्ते नातों से तो प्रेम करता है, परंतु इससे बढ़कर उसका प्रेम ईश्वर के प्रति होता है। जब उसका प्रेम अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो वह ईश्वर प्राप्ति के लिए घर बार छोड़कर निकल पड़ता है और उसी के ध्यान में लीन रहता है। तीसरा प्रश्न, माया का स्वरूप क्या है? उत्तर, जो मोह को प्राप्त कराता है और जिससे लोग मुक्त हो जाते हैं वह मोह या माया है। मोह के साथ जुड़ जाने से माया का अर्थ अज्ञान हो जाता है। अज्ञान के 2 प्रकार हैं, विद्या और अविद्या। कभी कभी विद्या को भक्ति और अविद्या को कर्म कहा जाता है, किंतु वास्तव में ये दोनों ही अज्ञात हैं और माया के अंतर्गत हैं। वस्तुतः अर्थ दृष्टि से ही माया को अज्ञान कहा जाता है। मैं मेरे वाली जो सृष्टि हम जीवों ने बना ली है वही अविद्या माया का कार्य है। वही हमें साधना और भक्ति में बंधन डालकर आगे बढ़ने से रोकती रहती है। चौथा प्रश्न, माया तरण का उपाय क्या है? उत्तर, माया को पार करना बहुत कठिन काम है। जो लोग स्वयं को अनुशासन में नहीं रखते, अपने आप पर कभी संयम नहीं रखते, भोगों में आसक्त होकर भगवान के चरणों से दूर चले जाते हैं, वे माया जाल में ही फंसे रहते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं, उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वे उसे बड़ी सरलता से पार कर जाते हैं। पांचवा प्रश्न, नारायण का स्वरूप क्या है? उत्तर, भगवान नारायण का जन्म कई अवतारों में विभिन्न स्वरूप धारण करके हुआ है। दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए वे कभी राम बने तो कभी कृष्ण बनकर धरती पर आए। वे अपने बाएं हाथ में कमल, दाहिने हाथ में कौमोद की गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में 5 जन्य नामक शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए रहते हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। उनके सभी भक्त उन्हें नारायण कहकर पुकारते हैं और नारायण नाम ही हमें भव सागर के पार लगाता है। छठा प्रश्न, कर्म योग का स्वरूप क्या है? उत्तर, निष्काम चित्त द्वारा बिना किसी फल की आशा और चिंता किए संपूर्ण कर्मों को करते रहना, अपने आचरण से दूसरों के पतन का कारण नहीं बनना, विभिन्न कर्तव्य, कर्म अथवा धर्म पालन में पूरे जीवन रत रहना कर्म योग है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण का हो, भगवान श्री कृष्ण के इस मत का पालन करने से समस्त कर्म बंधनों से छूट जाता है। सातवां प्रश्न, भगवान के अवतार कौन से हैं? उत्तर, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु संसार की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जो दशावतार भी कहलाते हैं। भगवान विष्णु के इन मुख्य 10 अवतारों के अतिरिक्त अंशावतार,
आवेशावतार आदि को मिलाकर 14 अन्य अवतार भी बताए गए हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए जाते हैं। भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों के नाम इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। 8वां प्रश्न, अभक्तों की गति का मार्ग क्या है? उत्तर, भगवान की भक्ति नहीं करने वाले अभक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अज्ञान के कारण भक्ति नहीं करते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे भगवान की भक्ति नहीं करते। दूसरे वे हैं जो जानते तो सब कुछ हैं, परंतु मन में श्रद्धा नहीं होने के कारण भक्ति नहीं करते। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का, भगवान के मंदिर का, भक्तों का, शास्त्रों का तथा धर्म का अपमान करते हैं, उन अभक्तों का अवश्य ही अधःपतन होता है। इस प्रकार अभक्तों की गति 2 प्रकार की होती है। जो अश्रद्धा के कारण भक्ति नहीं करते, उनकी तो दुर्गति होती ही है, लेकिन जो अज्ञान के कारण भगवत भक्ति नहीं करते, वे दया के पात्र हैं। उन्हें समझाना चाहिए, अन्यथा उनकी भी दुर्गति होती है। 9वां प्रश्न, भिन्न भिन्न युगों में भगवत प्राप्ति के साधन कौन से हैं? उत्तर, सतयुग में भगवान का श्वेत वर्ण होता है। इस युग में तप व ध्यान के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। त्रेता युग में भगवान का लाल वर्ण होता है। इस युग में विशेष साधन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना होती है। द्वापर युग में भगवान पीत वर्ण के होते हैं और तब वे पीतांबर धारण करते हैं। इस युग में उनकी प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा के द्वारा उनकी सेवा, आराधना, उपासना की जाती है। कलियुग में भगवान कृष्ण वर्ण के होते हैं। इस युग में भगवान की प्राप्ति का साधन नाम संकीर्ण है, अतः भगवान का नाम लेने मात्र से ही वे अति प्रसन्न हो जाते हैं और प्राणी की सद्गति हो जाती है। देवताओं की भगवान से स्वधाम लौटने की प्रार्थना। जब नारद जी वसुदेव और देवकी जी को उपदेश देकर चले गए, तब सब देवता भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आए। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को कहा कि श्री कृष्ण के रूप में आपको यहाँ पृथ्वी पर आए 125 वर्ष बीत चुके हैं। हमारी प्रार्थना पर आप अवतार ग्रहण करके इस पृथ्वी पर आए और आपने असुरों को मारकर पृथ्वी का भार उतार दिया। अब आप वैकुंठ लोक लौट जाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि श्राप के अनुसार यदुवंशियों का नाश तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन मैं उसके अंत को देखकर ही लौटूंगा। जिन यदुवंशियों की सहायता से मैंने असुरों तथा कौरवों का संहार किया, वे सब अब अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं। साथ ही धन, बल आदि के मद से उन्मत्त भी हो गए हैं। यदि इनका नाश होने के पूर्व ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो फिर इनको कोई रोक नहीं पाएगा और वे निरंकुश होकर सबके विनाश का कारण बन जाएंगे। तब सब देवता भगवान को नमस्कार करके अपने अपने धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी की प्रार्थना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी स्वजनों को कहा कि हमें अब महापुण्यप्रद क्षेत्र प्रभास में जाकर पूजा, तर्पण, दान धर्म, ब्राह्मण भोज और दान दक्षिणा आदि द्वारा पुण्य प्राप्त करना चाहिए। हमसे जो पाप हो गए हैं उनसे भी मुक्त हो जाएंगे। तब सभी यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वहां से प्रभास क्षेत्र जाने के लिए अपने अपने रथ जोतने लगे। जब उद्धव जी ने देखा कि सब लोग जाने की तैयारी में हैं, तब वे एकांत में भगवान के पास गए। उद्धव गीता। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को विभिन्न स्थानों पर जो उपदेश दिए हैं, उन्हें उद्धव गीता का नाम दिया गया। श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल को पूर्ण कर गौलोक जाने से पूर्व उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा कि प्रिय उद्धव,
मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब जो मांगोगे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उद्धव जी केवल अपने मन की उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनकी लीलाओं को देखकर उठ रही थी। श्री कृष्ण ने उनसे बेझिझक होकर अपने प्रश्न पूछने को कहा। उद्धव जी ने पूछा कि सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। उद्धव जी ने पूछा कि फिर आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? जब उन्होंने धन, राज्य और स्वयं को भी हारने के बाद पहले अपने भाइयों और फिर द्रौपदी को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप शतरंज के पासे धर्मराज युधिष्ठिर के अनुकूल कर सकते थे। जब द्रौपदी अपना शील लगभग खो रही थी, उसे घसीटकर राजसभा में लाया जा रहा था और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ दिया गया, तब आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो ऐसी मित्रता का क्या लाभ? क्या इसी का नाम धर्म है? बोलते बोलते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर के पास विवेक नहीं था, लेकिन दुर्योधन ने विवेक से काम लिया। यही कारण था कि युधिष्ठिर पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे शतरंज के पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का इस खेल के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। दूसरा कारण है कि युधिष्ठिर ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए। वे मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि मुझे इस बात का पता चले। क्योंकि मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कोई तो मुझे बुलाए। जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया और उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया, तब द्रौपदी ने मेरे नाम की गुहार लगाई। जैसे ही उसने मुझे पुकारा, मैं तुरंत वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी क्या गलती है? उद्धव ने कहा कि इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वयं नहीं आओगे? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। इसे ना तो मैं चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ जो सदा तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव ने उलाहना देते हुए पूछा कि इसका अर्थ यह हुआ कि हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें देखते रहेंगे। आप चाहते हैं कि हम भूल करते हुए पाप की गठरी बांधते रहें और इसका फल भुगतते रहें। श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यह अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल उपस्थित हूँ, तो तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम भूल कर यह समझने लगते हो कि मुझसे छिपाकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही मुसीबत में फंसते हो। उद्धव भक्ति से अभिभूत होकर बोले कि आपने कितने महान सत्य का गहरा दर्शन कराया है। पूजा पाठ और प्रार्थना से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना और विश्वास है। जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि उस परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि अपनी बुद्धि, वाणी, नेत्र और कान आदि इंद्रियों
तथा मन के द्वारा तुम्हें इस जगत में जो कुछ भी अनुभव होता है वह सब नाशवान है। जो चीज जैसी दिखाई देती है वास्तव में वह वैसी नहीं है, क्योंकि यह सब माया के कारण होता है। जैसे सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई देता है और पृथ्वी चपटी दिखाई देती है, परंतु वास्तव में ना सूर्य अस्त होता है ना ही पृथ्वी चपटी है। इसी तरह पृथ्वी स्थिर लगती है और चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन ना तो पृथ्वी स्थिर है और ना ही चंद्रमा घटता बढ़ता है। यह सब मायामय है। अवधूत उपाख्यान का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे स्वयं अपने प्रयत्न से अपना उद्धार कर लेते हैं। यदि मन अपने वश में हो तो हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं। यदि मन अपने वश में ना हो तो हम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। हम स्वयं अपने मार्गदर्शक एवं गुरु हैं। बद्ध और मुक्त के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया कि प्रत्येक जीव व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध कहलाता है। तत्पश्चात सत्संग की महिमा बताते हुए भगवान ने बताया कि सत्संग करने, संतों का संग करने, साधु पुरुष के रहने, उनके कहने और व्यवहार को अपनाने से मन में उठे प्रश्न हल प्राप्त करते हैं और यही श्रेष्ठतम भक्ति है। मूर्ति पूजन तथा भक्त दर्शन, उनकी सेवा, उनकी मूर्ति की स्थापना और उत्सव मनाने आदि द्वारा भक्ति करने के अतिरिक्त भक्त को चाहिए कि जो कुछ उसे अत्यंत प्रिय लगे उसे वह मुझे अर्पित कर दे। इसीलिए किसी किसी तीर्थ में यह प्रथा देखी जाती है कि भक्त वहां जाकर अपनी किसी प्रिय वस्तु को छोड़ आते हैं। केवल अपनी प्रिय वस्तु को ही भगवान को अर्पित करना चाहिए। मेरे मत में सत्संग और भक्ति योग के समान दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हें श्रेष्ठ भक्ति और साधु पुरुष का सारा रहस्य समझ में आ जाए। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग, सांख्य, जप, स्वाध्याय, त्याग, व्रत एवं तीर्थ आदि की अपेक्षा सत्संग से मेरी प्राप्ति अति शीघ्र और बड़ी सरलता से हो जाती है। सत्संग धीरे धीरे मन से बुरी संगत का प्रभाव दूर कर देता है। हंस उपाख्यान का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि शरीरधारी मनुष्य अहम बुद्धि धारण करके चलता है, जो उसके सत्व गुण प्रधान मन को रजोगुणी बना देता है। फिर वह विषयों में लिप्त होकर शुद्ध विवेक की सामर्थ्य को खो बैठता है। इसलिए साधक को चाहिए कि हताश हुए बिना निरंतर प्रयास करते हुए अपने मन को मुझ में लगाए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सर्वश्रेष्ठ मार्ग के बारे में बताते हैं कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति से पहले मन शुद्ध होता है, फिर परमात्मा स्वरूप का बोध होता है। जब भक्ति हृदय में आती है तब उस भक्त का कंठ भर जाता है, शरीर रोमांचित हो उठता है, चित्त द्रवित हो जाता है और आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। ऐसा भक्त न केवल स्वयं को अपितु समस्त लोक को पवित्र कर देता है। अपने मन को मुझ में ही अर्पित करने से बढ़कर श्रेय का दूसरा कोई साधन नहीं है। जो भक्त ऐसा करते हैं उनकी आत्मा के रूप में मैं ही स्फुरित होता हूँ। सिद्धियों के निरूपण और ध्यान की विधि समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि प्राणी जितेंद्रिय होकर भगवान के विराट रूप का ध्यान करे अथवा मन में भगवान की किसी मूर्ति का ध्यान करे। एकाग्र चित्त होकर ध्यान करने से सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। ध्यान के लिए उद्धव जी ने विभूतियों के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि विभूति का अर्थ है भगवान का अलग अलग रूपों में प्रकट होना। जिन चीजों में भगवान की विशालता दृष्टिगोचर होती है
और जहाँ तेज की अधिकता होती है वहाँ भगवान की उपस्थिति सरलता से पहचानी जा सकती है। जैसे सूर्य और हिमालय के ऊंचे शिखरों के समक्ष स्वतः ही प्राणी का मन हाथ जोड़कर मस्तक झुकाने को करता है। समुद्र स्नान एवं गंगा जी में स्नान करने से भगवान के अस्तित्व का तीव्र भान होता है। ज्ञान योग, कर्म योग व भक्ति योग के लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिनको विषयों से वैराग्य हो गया है वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। सच्चे वैराग्य का उदय होने पर व्यक्ति स्वयं ही ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। जिन्हें विषयों से वैराग्य नहीं हुआ और जो घर छोड़ने का साहस नहीं करते, उन लोगों के लिए कर्म योग का मार्ग है। जो लोग पूर्ण विरक्त नहीं हैं और जिनकी धर्म में भी अधिक आसक्ति नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने भक्ति योग बताया है। गुण दोष का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो वस्तु हमारे मन को भगवान की ओर ले जाए वह पवित्र है और जो हमें भगवान से विमुख कर दे वह अपवित्र है। यदि हरिद्वार या ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थान में रहकर भी मन में मादक द्रव्य आदि के ही विचार आते रहते हो तो हमारे लिए वे स्थान पवित्र नहीं हैं। सांख्य का विवेचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमारे मन में प्रकृति के विभिन्न प्रकार के विचार और वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। उन्होंने बताया कि मनुष्य को किस किस प्रकार की श्रेष्ठ या निम्न गति प्राप्त होती है। सत्व गुण प्रधान लोग देवलोक आदि को प्राप्त होते हैं। राजसिक वृत्ति वाले कर्म प्रधान लोग मनुष्य योनि में आते हैं और तमोगुण प्रधान लोग पशु योनियों को प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा कि हम जिस प्रकार के विषयों की भावना करते रहते हैं उसी प्रकार की गति को प्राप्त होते हैं। सरल सिद्धांत यह है कि जीवन भर हम जिस चीज का चिंतन करते रहते हैं उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव वृत्ति बन जाती है और मरण काल में जैसी वृत्ति होगी वैसी ही गति हो जाएगी। मन में यदि क्रोध की वृत्ति आई तो क्रोधी आदमी का जन्म हो जाएगा। भय की वृत्ति आई तो डरपोक आदमी पैदा हो जाएगा। हमारे भागवत शास्त्र में जन्म मरण की सीधी सी बात बताई गई है। श्री कृष्ण बोले कि मन में उठने वाली नई नई वृत्तियों के साथ अभिन्न संबंध बना लेना ही जन्म है। देह के साथ अभिन्न संबंध हो गया तो हम देहधारी बन जाते हैं। यदि वह पुरुष देह हो तो पुरुष बन जाते हैं और यदि स्त्री देह हो तो स्त्री बन जाते हैं। यही जन्म है। जीव ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष है। वह जिसके साथ अभिन्न संबंध कर लेता है वही बन जाता है। परमात्मा से ही पहले अव्यक्त, फिर सूक्ष्म और फिर स्थूल जगत का आविर्भाव हुआ है। इसी स्थूल जगत को ध्यानाभ्यास के द्वारा फिर से भगवान में विलीन कर देना ही सांख्य योग है। भिक्षु गीत। भिक्षु गीत के द्वारा सहन शक्ति को बढ़ाने का उपाय बताया गया है। अधिक धन जैसी इच्छाओं को पूर्ण करने के चक्कर में काम, क्रोध और लोभ बढ़ता है। केवल भगवत कृपा से ही प्राणी में वैराग्य उत्पन्न होकर ये अवगुण नष्ट होते हैं। शुकदेव जी इस संदर्भ में उद्धव जी को श्री कृष्ण द्वारा बताई गई एक कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार धन में आसक्त एक ब्राह्मण विरक्त भिक्षु होकर गीत गाने लगा। अवंती नगरी में एक ब्राह्मण ने अपने धन का ना स्वयं भोग किया और ना ही परेशान परिवार को कुछ दिया। धन जोड़ने के चक्कर में वह कामी, क्रोधी, लोभी और कंजूस बनता चला गया। दैव योग से उसका धन खत्म होता गया और वह दरिद्र हो गया। सबने उसका साथ छोड़ दिया। तब वह धन के दोषों पर विचार करने लगा। भगवान की कृपा से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह विरक्त भिक्षु होकर गीत गाने लगा। इसके बाद त्रिगुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण के कार्यों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा
कि सत्व गुण का कार्य है ज्ञान एवं ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, रजोगुण का कार्य है कर्म तथा तमोगुण के कार्य है आलस्य, प्रमाद व निद्रा। जो प्राणी इन तीनों गुणों के परे होता है उसे निर्गुण कहते हैं। इसके बाद भगवान ने एल गीत का वर्णन करते हुए राजा पुरूरवा के बारे में बताया, जो उर्वशी में अति आसक्त था। जब उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ तो वह विचार करने लगा कि मैं कैसा दुष्ट, पापी और नीच व्यक्ति हूँ जो नश्वर शरीर में आसक्त हो गया। स्वयं को धिक्कारने के बाद राजा पुरूरवा ने कामासक्ति छोड़कर स्वयं को काम वासना से मुक्त कर लिया और पश्चाताप करते हुए जिन गीतों को गाया उन्हें एल गीत का नाम दिया गया। श्री कृष्ण ने बताया कि वैराग्य यानी ज्ञान का प्रारंभ कहीं से भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना तो भगवत भक्ति में ही है। पूर्व में कोई गलत काम हो भी गया हो तो उसके बारे में सोचते रहने से कोई लाभ नहीं है। अब उस सब को छोड़कर भगवान का ध्यान करो। आगे क्रिया योग के बारे में श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा की आराधना करना, उपचारों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करना ही क्रिया योग है। भगवान का ध्यान, आह्वान, उसके बाद आसन, अर्घ्य, पाद्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पित करना, फिर आरती आदि के द्वारा भगवान का पूजन करना और पूजन करते करते धीरे धीरे इन सभी के परे चले जाना ही क्रिया योग है। समस्त उपदेशों को सुनने के पश्चात उद्धव जी ने कहा कि ऐसा कोई सरल साधन बता दीजिए जिससे अनायास ही मनुष्य को परमार्थ की प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने सार रूप में बताया कि हम जिस वर्ण, आश्रम और स्थान पर स्वयं को पाते हैं, उसी के अनुसार हमारा जो कर्तव्य बनता है उसे भगवान की पूजा समझकर करना चाहिए। ऐसा करने से मन शुद्ध हो जाता है। इसके बाद सत्संग करना चाहिए। तब भक्ति से धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत मुझ में है और मैं जगत में हूँ, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके संदेहों को दूर करके उन्हें संतुष्ट किया। यदुवंश का नाश। महाभारत के युद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका में शासन किया। द्वारका में लगातार प्रतिदिन आंधियां और प्राकृतिक आपदाएं आदि अपशगुन होने लगे। यादव राजकुमार भोज, वृषणी, अंधक आदि अधिक भोग विलास में लिप्त हुए असीम सुख भोग रहे थे। एक बार कुछ तपस्वी ऋषि मुनि द्वारका पधारे। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अत्यंत चंचल स्वभाव के कारण स्त्री की वेशभूषा में अपने पेट में एक मूसल छिपाकर गर्भवती होने का नाटक किया। उसने अन्य यादव गण के साथ महात्माओं का मजाक उड़ाने के लिए उनके पास जाकर उनसे पूछा कि क्योंकि आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए ये बताइए कि मेरा पुत्र होगा या पुत्री। सांब और अन्य यादवों के इस उपहास से ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से ना पुत्र होगा ना पुत्री, एक लोहे का मूसल पैदा होगा और वह तुम्हारे समस्त कुल को नष्ट कर डालेगा। ऐसा कहकर वे सभी मुनि भगवान कृष्ण के पास गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उनसे सारी बातें कह सुनाई। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने महर्षियों से कहा कि आप लोगों ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इसके पश्चात ऋषिगण अपने अपने आश्रम चले गए। गांधारी के श्राप के सफल होने का समय आ गया है, यह सोचकर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के आदेश से द्वारकापुरी के सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आकर निवास करने लगे। समय आने पर ऋषियों के श्राप के अनुसार स्त्री वेशधारी सांब के एक मूसल पैदा हुआ, जिसे यदुवंशियों ने ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। उसे देखते ही राजा के मन में विषाद छा गया। उन्होंने उस मूसल को कुटवाकर
अत्यंत महीन चूर्ण करवा दिया। फिर राजा की आज्ञा से उनके सेवकों ने उस लोह चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। यादवगण इसके बाद निश्चिंत हो गए। कुछ दिनों बाद समुद्र के किनारे उसी राख से घास पैदा हुई। एक दिन प्रभास क्षेत्र के पर्व के मौके पर सभी यादव कई दिनों तक शराब के नशे में समुद्र तट की सैर करते हुए मदिरा पीकर नाचते गाते रहे। श्री कृष्ण के सामने ही कृतवर्मा सहित सात्यकी व भ्रू आदि भी शराब पीने लगे। एक बार कृतवर्मा और सात्यकी शराब के नशे में आपस में बहस करने लगे। महाभारत युद्ध के समय यादव कुल का वीर कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में और सात्यकी पांडवों के पक्ष में लड़ा था। दोनों की बहस के बाद भयंकर झगड़ा शुरू होकर आपस में मार काट होने लगी। इस बीच सात्यकी ने तलवार के एक वार से कृतवर्मा का सिर काटकर शरीर से अलग कर दिया। इससे कृतवर्मा के पक्ष वाले क्रोधित हो गए और उन्होंने सात्यकी को मार डाला। सात्यकी की मृत्यु से श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। सात्यकी को संकट से बचाने के लिए वे स्वयं उनके और आक्रमणकारियों के बीच कूद पड़े। दोनों ने मिलकर विरोधियों का सामना करने का प्रयत्न किया, परंतु विपक्षियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए वे दोनों श्री कृष्ण के देखते देखते उनके हाथ से मार डाले गए। सात्यकी तथा अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। फिर काल की प्रेरणा से यदुवंशियों ने उन मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नामक वह घास अपने हाथ में लेता, उसी के हाथ में वह वज्र बन जाती थी। काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनका पुत्र साम और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया, तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई। फिर उन्होंने उसी समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। इस लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और गारुक ही बच गए थे। यदुवंश के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने समुद्र में समाधि ले ली और वैकुंठ धाम को चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी वन में चले गए और घूमते घूमते वे एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट गए। तभी वहां एक बहेलिये ने दूर से देखा तो उसे कृष्ण जी के पैरों के तलवे में हिरण का मुंह जैसा चिन्ह दिखाई दिया। उसने श्री कृष्ण जी के पैर को हिरण समझकर उनके पैर पर तीर छोड़ा। तीर लगते ही रक्त की एक धारा फूट पड़ी। जब बहेलिया श्री कृष्ण जी के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि उसने गलती से श्री कृष्ण पर तीर छोड़ दिया है, तो वह बार बार कृष्ण जी से क्षमा मांगने लगा। कृष्ण जी ने उससे कहा कि मुझसे क्षमा मत मांगो, तुमने बस अपना कर्म किया है और अपने पूर्व जन्म के वरदान को सार्थक किया है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाया और कहा कि वह द्वारिका जाकर सबको यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दें, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। दारुक के जाने के पश्चात उस क्षेत्र में समस्त देवी और देवगण आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। कुछ समय में श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना परिजनों तक पहुंची, तो वे यह दुख सहन नहीं कर पाए। उन्होंने भी देह से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, श्री कृष्ण की पटरानियों और बलराम जी की पत्नियों आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। अनगिनत परिजनों की मृत्यु देख चुके अर्जुन ने शोकाकुल होकर यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि क्रियाएं पूर्ण की। इसके बाद
श्री कृष्ण की आज्ञानुसार यदुवंश के बचे हुए यादवों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर लौट आए। अर्जुन के वहां से निकलते ही समुद्र में उठी भयानक लहरों ने संपूर्ण द्वारिका को निगल लिया। केवल श्री कृष्ण के भवन को छोड़कर समस्त द्वारिका जलमग्न हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु की सूचना पाकर द्रौपदी समेत सभी पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इस यात्रा में केवल युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे। इस तरह गांधारी के श्राप से श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंश का नाश हो गया। द्वादश स्कंद, कलयुग के गुण दोष। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कलयुग के गुण दोष बताते हुए कहा कि कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, काम, क्रोध और लोभ संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएंगे। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगेंगे। पृथ्वी पर जल नहीं बरसेगा और बोया हुआ अन्न नहीं उगेगा। माना कि कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, परंतु कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में एक बड़ा गुण ये है कि इसमें बिना परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल श्री हरि के चरणों की पूजा एवं उनकी गुण गाथाओं का गान करने से ही भव सागर पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के प्रलय। सुखदेव जी ने नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत एवं आत्यंतिक 4 प्रकार के प्रलय बताते हुए कहा कि संसार के सभी प्राणी प्रतिदिन सोते और जागते हैं, जिससे वे नित्य ही नष्ट व उत्पन्न होते रहते हैं। इसी तरह सभी पदार्थ नित्य परिवर्तित होते रहते हैं। ये नित्य प्रलय है। किसी निमित्त के कारण होने वाले प्रलय को नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। काल की गणना के अनुसार लाखों युग का एक महायुग होता है और 1000 महायुगों के बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर जो प्रलय होता है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 100 साल पूरे होने पर जो प्रलय होता है उसे प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब ज्ञान की दृष्टि से इस सृष्टि को देखा और समझा जाए कि इसमें कोई दूसरा सत्य व तत्व नहीं है, तब ऐसा जानना ही आत्यंतिक प्रलय है। राजा परीक्षित का मोक्ष। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए जब 7वां दिन हो गया, तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि हे राजन, आज अंतिम दिन है, किंतु जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तक्षक नाग नहीं आएगा, और यदि आ भी जाए तो जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ेगी मैं उसके विष को अमृत बना दूंगा, क्योंकि मैंने ब्रह्म दृष्टि सिद्ध की है। तक्षक केवल तुम्हारे शरीर को काटेगा, आत्मा को नहीं। अब तुम भगवान विष्णु का ध्यान करो। राजा परीक्षित ने कहा कि आपके द्वारा कही गई कथा के हर स्कंद पर मैंने प्रभु के दर्शन किए हैं। प्रथम स्कंद की कथा सुनने पर मुझे प्रभु के दाएं चरण के दर्शन हुए। जब आपने द्वितीय स्कंद की कथा कही तब मैंने श्री नारायण के बाएं चरण के दर्शन किए। तृतीय और चतुर्थ कथा सुनने पर मुझे उनके दोनों हाथों के दर्शन हुए। पंचम और षष्ठ स्कंद की कथा सुनते हुए मैंने उनकी दोनों जांघों के दर्शन किए। सप्तम स्कंद की कथा सुनने पर मुझे उनकी कमर के दर्शन हुए। अष्टम और नवम स्कंद की कथा में मैंने उनकी छाती के दोनों मध्य भागों के दर्शन किए। दशम स्कंद की कथा में मैंने श्री नारायण के विशाल वक्षस्थल के दर्शन किए हैं। एकादश स्कंद की कथा में मैंने प्रभु के प्रसन्नचित्त चेहरे को देखा, और अब द्वादश स्कंद की कथा सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो परमात्मा मुझे अपने पास बुला रहे हो। हे गुरुदेव, आपने मुझे निर्भय और भक्तिमय बना दिया है और अब मैं प्रभु के श्री चरणों में जाने के लिए तैयार हूँ। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, क्योंकि तुमने मेरी कही गई कथा को
बहुत ध्यान व प्रेम से सुना है, इसीलिए मैं भगवान नारायण का दर्शन करते हुए कथा बोलता था। अब तुम प्रभु के धाम जाने वाले हो। तुम्हारे शरीर को तक्षक नाग द्वारा डसने वाले दृश्य को मुझसे देखा नहीं जाएगा। अब क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि अब मैं प्रभु के धाम में जाने के लिए तैयार हूँ। एक बार आप मुझे कृपा दृष्टि से देखने की कृपा करें। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सिर पर हाथ रखकर कहा, कल्याण हो। उसी समय शंख चक्र गदाधारी द्वारकाधीश जी ने राजा परीक्षित को साक्षात दर्शन दिए। राजा परीक्षित को कृतार्थ कर सुखदेव जी प्रस्थान के लिए खड़े हो गए। समस्त ऋषियों, नारद मुनि एवं स्वयं वेद व्यास जी ने उठकर उनका जय जयकार किया। उसके बाद सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। किसी ने उन्हें कहीं भी जाते हुए नहीं देखा। राजा परीक्षित द्वारा मोक्ष प्राप्ति। सूत जी ने अपनी आंखों से देखे गए दृश्य के बारे में बताया कि राजा परीक्षित ने गंगा जी में स्नान किया। उनके दर्शन और स्तुति के पश्चात जैसे ही वे आकर अपने आसन पर विराजमान हुए, राजा के शरीर से दिव्य तेज निकलकर व्यापक ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया। राजा परीक्षित के लिए दिव्य विमान उतरा, जिसमें बैठकर वे वैकुंठ धाम में चले गए। कथा श्रवण करने के बाद राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राजा परीक्षित को तोलने का निर्णय किया गया, तब सत्यलोक की सभी चीजें हल्की पड़ गईं। तराजू पर जब भागवत पुराण रखा गया, तब पलड़ा भारी हो गया। इसके बाद तक्षक ने राजा परीक्षित के आत्मा रहित निर्जीव शरीर को डसा, जिससे विष की भयंकर ज्वाला से उनका शरीर भस्म हो गया। देवी देवताओं ने उस समय राजा परीक्षित पर पुष्पों की वर्षा करते हुए कहा, इस भागवत सप्ताह को धन्य है। सुखदेव जी महाराज एवं राजा परीक्षित को धन्य है। तक्षक के काटने से पहले ही राजा परीक्षित ने प्रभु के धाम में पहुंचकर सद्गति प्राप्त कर ली। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग को रोकने टोकने वाला कोई न रहा और वह उसी दिन से निरंकुश भाव से शासन करने लगा। जन्मेजय द्वारा सर्वमेध यज्ञ क्रिया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब यह समाचार मिला कि उसके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने नागों से बदला लेने के लिए सर्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। नागदहा यज्ञ शुरू होने के बाद सारे संसार के सर्प मंत्र बल से खींचे चले आए और यज्ञ कुंड में गिरने लगे। ऋषि मुनि नागों के नाम ले लेकर आहुति दे रहे थे और सांप स्वयं कुंड में गिरते जा रहे थे। लाखों नागों की आहुति हो गई। सर्प जाति को खतरे में देखते हुए तक्षक नाग सूर्य देव के रथ से जाकर लिपट गए। अब यदि तक्षक नाग हवन कुंड में जाते तो उनके साथ सूर्य देव को भी हवन कुंड में जाना पड़ता और ऐसा होने से सृष्टि की गति थम जाती। उधर जन्मेजय पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प जाति के विनाश पर तुले हुए थे और देवताओं के आग्रह करने पर भी जन्मेजय ने यज्ञ बंद नहीं किया। जब आस्तिक मुनि ने यज्ञ के बारे में सुना तो वे यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। जन्मेजय ने आस्तिक मुनि को प्रणाम किया। आस्तिक मुनि ने राजा को नागदहा यज्ञ बंद करने के लिए समझाया। अंत में मुनि के हस्तक्षेप से जन्मेजय ने महाविनाशक यज्ञ रोक दिया। इसके बाद ही तक्षक की जान बची। तक्षक ने सर्प जाति के रक्षक आस्तिक मुनि का हृदय से धन्यवाद दिया। इस घटना के माध्यम से श्रीमद् भागवत में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि क्रोध और अहंकार कभी भी व्यक्ति का भला नहीं करते, क्योंकि ये दोनों विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए जीवन को प्रेम पूर्वक ही जीना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि का माया दर्शन। अब इसके आगे सूत जी शौनक जी को उस कथा के बारे में बताते हैं जब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से उनकी माया देखने की इच्छा व्यक्त की।
भगवान एवं वस्तु कहकर अपने आश्रम बद्री वन को चले गए और मार्कंडेय जी भगवान की आराधना, ध्यान और पूजन में लग गए। भगवान ने मार्कंडेय जी को प्रलय का दर्शन कराकर अपनी माया दिखाई। सहसा एक दिन मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि सारी दिशाओं को काले बादलों ने ढक दिया। बिजली की भयंकर गर्जना के साथ वे मूसल के समान मोटी मोटी धाराओं से पानी बरसाने लगे। इतने में चारों ओर उमड़ते हुए समुद्र बढ़ने लगे और समस्त पृथ्वी प्रलय के जल में डूब गई। मुनि उस महासागर में फेंके हुए की भांति तैरने लगे। भूमि, वृक्ष, पर्वत आदि सब डूब गए और सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का भी कहीं पता नहीं था। चारों ओर घोर अंधकार था। भीषण प्रलय के समुद्र की गर्जना ही सुनाई पड़ रही थी। उस समुद्र में भयंकर तरंगे ऋषि को कभी यहाँ से वहां फेंक देती, कभी कोई जल जंतु उन्हें काटने लगता और वे जल में डूबने लगते। उनकी जटाएं खुल गई थी, बुद्धि विक्षिप्त हो गई थी और शरीर शिथिल होने लगा। अंत में बहुत व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही मार्कंडेय जी ने देखा कि सामने प्रलय समुद्र में कोमल पत्तों से भरा एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष खड़ा है। आश्चर्य से मुनि ने और समीप आकर देखा कि वट वृक्ष की ईशान कोण की शाखा पर पत्तों के इकट्ठा हो जाने से एक बड़ा सा सुंदर दोना बन गया। इसमें एक अद्भुत बालक लेटा हुआ दिखाई दिया, जो अपने हाथों की सुंदर उंगलियों से अपने दाहिने चरण को पकड़कर उसके अंगूठे को मुख में लिए चूस रहा था। उसके शरीर का तेज घोर अंधकार को दूर कर रहा था। उस बालक को देखते ही मार्कंडेय जी की सब थकावट दूर हो गई। बालक को गोद में लेने के लिए मार्कंडेय जी जैसे ही उसके पास गए, उसके श्वास से खींचे मुनि विवश होकर उसकी नासिका छिद्र से उसी के उदर में चले गए। बालक के उदर में पहुंचकर उन्होंने अनंत ब्रह्मांड, विचित्र सृष्टि, सूर्य, चंद्र, तारागण, समुद्र, नदी, सरोवर, वृक्ष, पर्वत आदि सहित प्राणियों से पूर्ण पृथ्वी दिखाई दी। पृथ्वी पर घूमते हुए वे बालक के उदर में ही हिमालय पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और उसके तट पर उन्होंने अपना आश्रम भी देखा। यह सब देखने में उन्हें अनेक युग बीत गए। चकित होकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। उसी समय उस बालक की श्वास के साथ वे फिर बाहर उसी प्रलय समुद्र में गिर पड़े। उन्हें वही गर्जन करता समुद्र, वही वट वृक्ष और उस पर वही अद्भुत बालक दिखाई दिया। मार्कंडेय जी ने जब उस बालक से ही इस सब दृश्य का रहस्य पूछना चाहा, तो सहसा सब अदृश्य हो गया। उन्होंने देखा कि वे अपने आश्रम के पास पुष्प भद्रा नदी के तट पर संध्या करने पहले की तरह ही बैठे हैं। वहाँ वह बालक, वट वृक्ष, प्रलय समुद्र आदि कुछ भी नहीं था। भगवान ने कृपा करके अपनी माया का स्वरूप दिखलाया कि किस प्रकार उन सर्वेश्वर के भीतर ही समस्त ब्रह्मांड है। उन्हीं से पहले सृष्टि का विस्तार होता है और फिर सृष्टि उनमें ही लय हो जाती है। प्रभु की माया का दर्शन करके मुनि मार्कंडेय ध्यानस्थ हो गए। उनका चित्त दयामय परमात्मा में निश्चल हो गया। उपसंहार: जिस परमात्मा की स्तुति सारे देवगण, सभी ऋषि मुनि तथा समस्त श्रुतियां करती हैं, उन परमात्मा को नमस्कार करते हुए भागवत ग्रंथ की समाप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के अंतिम व 7वें दिन की कथा पूर्ण होती है। अब सब आहुति देते हुए यज्ञ करें। हवन के बाद सब खड़े होकर श्री विष्णु जी की आरती करें। क्षण में दूर
संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं गोसाई, इस विधि मिलूं गोसाई। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। श्रीमद् भागवत कथा की सफलता के लिए हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करें और सबको प्रसाद बांटें। अपने आप जोत बुझने पर बाल गोपाल की मूर्ति धोकर अपने मंदिर में रख दें।